और वहीं अब बात करेंगे प्रचार की भी, क्योंकि अभी जो प्रचार है अभी थमा नहीं है, कुछ समय बाकी है। प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गजों ने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। प्रचार के दौरान एक दूसरे पर जुबानी हमला बोला और पार्टी के अलग अलग प्रत्याशियों ने जीत का दावा भी किया है। मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, कुमारी सैलजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बड़े बड़े नेताओं ने अंतिम दिन भी खूब अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया। उनकी प्रतिक्रिया एक साथ है, खबरें अब तक पर देख लीजिए। क्योंकि प्रचार का ये आखिरी दिन है, अब शाम को 5-6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। तो मेरी अपील आज के इस चुनाव में आपके माध्यम से, हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से पूरे एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से है कि भारी मतों से गोविंद कांडा को जिताएं। मैं तो कल इलाहाबाद का दौरा कर आया था और उस दौरे के बाद कई लोगों की घबराहट भी दिखी, मगर मेरा ये मानना है अब अंतिम छोर है, सपोर्ट कोई अब किसको करते, जनता ने मन बना लिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। वो लोग जब जाते हैं तो उनको तो ये मुश्किल भी आती होगी कि 4 लोगों को वो बाई नेम भी नहीं जानते होंगे। मेरा तो बहुत सीधा रिश्ता है, मैं तो एक एक गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को नाम से भी जानता हूं और लोगों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी लोग खुल करके मेरा साथ दे रहे हैं। ये चुनाव मेरा नहीं बल्कि सीधे तौर के ऊपर किसानी का चुनाव है, क्योंकि मैंने जो रिजाइन किया था वो इसी बात पे किया था कि किसानों की अनदेखी हो रही थी। 3 कृषि के काले कानून बना दिए गए थे जिससे लोग बहुत परेशान हैं। आज यहाँ पे एमएसपी भी खत्म होगी। मेरा इलाका रेतीला इलाका है ज़्यादातर। मेरा अब ताल्लुक लोगों के साथ देखोगे, जब छोटे छोटे बच्चों से मिलोगे, जब उनसे बात करोगे, पूछोगे कि भी आपके यहाँ पे कौन चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा नाम अभय लेने की बजाय भी वो मेरा नित नेम लेकर के आपसे बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी आपसे जब बात करेंगे तो यूँ कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बिल्लू जीतेगा और बिल्लू आ रहा है हमारे यहाँ पे। सबसे पूछने के बाद मेजोरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें आईएनएलडी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि और बड़े मार्जिन के साथ इस एलनाबाद की जनता वो किसानों का जो कोज है उसके साथ खड़ी होगी और जिसके प्रतीक के तौर पर आज भाई अभय सिंह चौटाला जी वो लड़ रहे हैं। हमारा समर्थन पूरी मजबूती से किसान कोज के लिए है और पूरे देश के अंदर जो इस तरह का कोई भी स्टैंड लेता है अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए, किसान का, मेरा गरीब मजदूर को मजबूत करने के लिए हम पूरी मजबूती से उनके साथ हैं। देखो, लोगों के बीच में रहना पड़ता है और पार्टी का हिसाब किताब होता है। जिस पार्टी से उनको नाम मिला उसको तो अलविदा हो चुकी है, तो फिर कितना असर होता है। जो भी कुछ है, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो भी हैं पार्टी के कारण हैं, पार्टी के बिना तो कुछ भी नहीं। आपने सुना कि कौन सा दिग्गज क्या कह रहा है अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर, और अब समय एक बार फिर से मेरे सहयोगी ज्योति सांगवान के पास जाने का, क्योंकि एलनाबाद की धरती पर वो मौजूद हैं और वहीं से सीधे रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और बहुत सी अहम जानकारी भी आप तक पहुंचा रही है। आज ज्योति, अब कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने एक एक नेता को सुन लिया है। अभय चौटाला को सुना हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुना, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को सुना, कांग्रेस के नेता को भी सुन लिया हमने, और यहाँ पर समर्थन दिया गया है अशोक तंवर की ओर से, वो भी हमने सुन लिया। लेकिन यहाँ पर बातचीत जब होती है चुनाव की, आम चुनाव हो, विधानसभा के हो या फिर अब जो उपचुनाव हो रहा है, अब इसमें तुलना करने वाली बात यह है, क्या वाकई में उपचुनाव जो एलनाबाद में हो रहा है, ऐसे उपचुनाव में जातीय समीकरण क्या मायने रखता है क्या ज्योति? इस सीट पर पहले नहीं रखता था कमल, लेकिन इस बार लगता है कि रखता है, मायने रखता है। इस सीट पर पहले कभी नहीं लगा कि जाति कोई फैक्टर है, लेकिन इस बार जिस वक्त हम बाजार में गए, व्यापारियों से हमने बात की, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। कितने ही नेता, कितनी ही पार्टियां इस बात को शब्दों के जरिए कहें कि हमारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन हर एक पार्टी के लिए मैटर करता है। इस बार लगता है कि कास्टिज्म एक बड़ा रोल प्ले करेगा और कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर जो पैटर्न रहेगा कमल वोटिंग का, जो वोटिंग का पैटर्न रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं बहुत क्या किसी नेता की जुबान से या किसी दिग्गज के या खुद कैंडिडेट की जुबान से आपने इस तरह की बातें सुनी? बेशक आप नाम मत लें, लेकिन क्या वाकई में आपने सुना कि जातीय समीकरण को लेकर और जाति की बात जुबान से हो रही हो? जी
सुना भी कमल कुछ वीडियो जिनको हमने खैर इतना नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हुई कि चौधर खत्म करनी है इस बार, ये करना है वो करना है। लोगों से हमने बात की इसको लेकर, तो कहा कि क्यों हम किसी एक जाति की या फिर एक परिवार की चौधर रखें, वो खत्म करनी है, या हमारी जाति से इस बार कोई आया कि पहली बार ये पहला मौका है। तो काफी चीजें, और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कमल, ये बीजेपी को फेवर करेगा। अगर ये बात स्टैब्लिश हो पाई लोगों के जहन में, तो ये सत्तासीन दल को, गठबंधन को फेवर करेगा। अगर वोटिंग का पैटर्न रहा जातिगत आधार पर, इसमें पवन बेनीवाल को भी हमें पवन बेनीवाल को लेकर भी चर्चा करनी होगी। पवन बेनीवाल जितने ज्यादा वोट ले जाएंगे, जाकिर है इसका फायदा भी गठबंधन को होगा। लेकिन अभी तो हालांकि इंतजार करना होगा, लेकिन अब तक की जो स्थिति है, आज तक की जो स्थिति है, उसके मुताबिक पवन बेनीवाल का इलेक्शन इतना नहीं चला के, इतना नहीं उठा के, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं अभय को हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है अभय के विरोधियों की ओर से कि अभय इतने आश्वस्त नहीं है जीत को लेकर, जो कि शुरुआत में दावा किया गया कि घर में बैठे चुनाव लड़ लेंगे, उन्हें किसी बात का डर नहीं, या जीत को लेकर पक्का उन्हें लग रहा है कि वो एक बार फिर से विधानसभा जाएंगे। डर तो है अभय में भी, डर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुरजोर उनकी ओर से प्रचार किया गया है। और क्या जरूरत थी आज, आप ये कह सकते हैं, अगर आपको लगे कि आप जीतेंगे ही, आप चंडीगढ़ जाएंगे ही, तो आज अशोक तंवर से जो समर्थन लिया गया है, क्या वाकई अभय अकेले? ये बड़ा पॉइंट आप कह रहे हैं थे कि क्या अभय चौटाला, जो कि कह रहे थे एक तरफा चुनाव है, इनेलो कह रही थी, इनेलो के कार्यकर्ता कह रहे थे कि यहां पर कोई उनके सामने है ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है, क्या अब मजबूरी बन गया था कि कोई चांस ना लिया जाए, कोई रिस्क ना लिया जाए, जहां से समर्थन हो बस ले लीजिए? बिल्कुल कमल, मजबूरी तो था, क्योंकि 2019 में हारते तो शायद इतना, हम अगर मगर की स्थिति पर ही बात करें तो शायद इतना बुरा नहीं होता पार्टी के लिए। लेकिन अगर इस बार रिस्क लिया तो अभय के पास कहने को क्या बचेगा? हम क्या कहा गया कि किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया गया है, जनता की भलाई के लिए इस्तीफा दिया गया है, इलाहाबाद की जनता से बात करके इस्तीफा दिया गया है। अगर अब आपको इलाहाबाद की जनता नहीं चुनती है तो पहली बात तो 1 से 0 पर आ जाएंगे, जो अभय कभी नहीं चाहेंगे। और दूसरा, अगर किसानों के मुद्दों को लेकर वोट नहीं किया गया तो अभय कहां जाएंगे? और किसान भी अगर बट गए कि मान ली पवन बेनीवाल को भी कर दिया, या फिर कर दिया अभय सिंह चौटाला को, जो बाकी किसान जो सरकार के खिलाफ नहीं है उन्होंने सरकार को भी कर दिया, किसान के वोट भी अगर बट गए, तो अभय के पास ले देकर आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद की है, वो किसी भी सूरत में इसको खोना नहीं चाहेंगे कमल। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन देखना यह भी है कि क्या अशोक तंवर के आने से मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज जितना मुझे जानकारी है अशोक तंवर प्रचार में तो साथ नहीं गए थे अभय सिंह चौटाला के। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से जरूर की गई संयुक्त तौर पर। जो असर होगा वो सोशल मीडिया फिर या मीडिया के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके जरिए होगा, धरातल पर नहीं गए हैं अशोक तंवर, आप कह रहे हैं। ज्योति, अब हम दर्शकों को बता रहे हैं बार बार कि इतिहास क्या है इलाहाबाद सीट का, वो देख भी रहे हैं, जानकारी हम दिखा भी रहे हैं, तो इतिहास आपसे भी एक जान ही लेते हैं। इतिहास बेशक कुछ भी हो, क्या आपको लगता है कि इतिहास इस बार बदल सकता है? गढ़ की बात हो रही थी, आपने सवाल दुष्यंत चौटाला से भी पूछा था ज्योति, और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उनका कहना था कि जनता अपने वोट से अच्छों का गढ़ दहा देती है। समय आ गया है, या आपको लगता है कि नहीं अभी वो समय नहीं है और जो दावे हैं वो धराशायी भी हो सकते हैं, या फिर टक्कर का पूरा मुकाबला है, पूरा कड़ा है मुकाबला, कुछ भी नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कमल, शुरुआत में आपने कही इतिहास की बात, तो 12 से 13 बाद लोकदल अलग अलग स्वरूप में ये सीट जीतता रहा। चौटाला परिवार भी इसमें कई बार जीता। अभय खुद 2010 के बाय इलेक्शन की बात करें तो 3 बार जीत चुके हैं, एक बार फिर से बाय इलेक्शन को लेकर के मैदान में है। अभय का दावा तो है जीत का। और जहां तक आपने गढ़ की बात की तो ये कहा गया कि राजा महाराजाओं के गढ़ या किले होते थे, अगर ऐसा है भी तो गढ़ बहुत टूटे हैं, बहुत सिंधमारी हुई है। आसान तो बिल्कुल नहीं है, एक तरफा बिल्कुल नहीं है, अंतर बहुत बड़ा नहीं रहेगा। अगर अभय जीते भी तो अंतर तो बहुत बड़ा नहीं रहेगा, जो कि अभी तक की स्थिति है। हालांकि अब 2 से 3 दिन में जनता को भी सोचना है, 2 से 3 दिन में क्या हो जाए, कैसे हो जाए, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि चुनाव बदल जाए आने वाले 2 से 3 दिन में, लेकिन अब तक की जो स्थिति है वो ये कहती है कमल की मुकाबला है, और मुकाबला त्रिकोणीय तो नहीं है कम से कम। गोविंद कांडा भी मजबूत दिख रहे हैं, अभय भी मजबूत नजर आ रहे हैं। पवन बेनीवाल शुरुआत में जब उनका नाम लिया गया, नाम अनाउंस किया गया, तो लगा था कि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं की गुटबाजी आप कह सकते हैं, या फिर इतना सीरियस नहीं लिया गया। क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की कि बाय इलेक्शन जब होता है तो एक सीट को लेकर ही तमाम नेता एक साथ दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। जींद में सुरजेवाला का कांटा निकाला गया, जो कि कहा भी गया सोशल मीडिया पर। बड़ौदा में हुड्डा साहब का गढ़ था तो बाकी नेता नहीं दिखे। इलाहाबाद में कुमारी सैलजा अकेली पड़ती नजर आई, हालांकि मानेंगे नहीं, जाकिर है कोई नहीं मानेगा इस बात को कांग्रेस में, लेकिन सैलजा कहीं ना कहीं अकेली नजर आई। पवन बेनीवाल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे।
जी, तो इतना आसान तो किसी के लिए नहीं है कमल, जो आपने कहा कि आसान रहेगा चौटाला के लिए, तो लगता नहीं आसान रहेगा। हो सकता है कि मजबूत है, हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन उतना आसान नहीं है कि वो घर पर बैठकर आश्वस्त हो जाए इस चीज यानी को लेकर कि मेरी जीत मेहनत पक्की है, बहुत क्योंकि की है और मेहनत अब आगे भी उनको अपने स्तर पर करनी होगी और डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से जुड़ना होगा। उनका कहना था कि बिल्लू के नाम से बच्चा बच्चा उनको जानता है, ये भी आपकी खास बातचीत में उन्होंने कहा था। लेकिन कहते हैं कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और आसानी से कुछ मिलता भी नहीं है। ये तो देखना होगा 2 नवंबर की तारीख क्या नतीजा बताती है। अभी इलाहाबाद की जनता का समय आ चुका है कि वो किसे अपना विधायक चुनती है।